अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गाइस, मेरा नाम है अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं मुझे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि अनोटमी क्या होती है, अनोटमी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि कैटेगरी बी में जो अनोटमी होती है उसकी हम क्लासेस ले रहे हैं। तो उसका मैंने आपको बताया था अनोटमी का, और बुक्स का बताया था कि 6 बुक्स होती हैं अनोटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स। और उनके मैंने आपको डिफरेंट थोड़ा थोड़ा तारुफ भी करवाया था। और अनाटमी में मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी में डिफरेंट जो होते हैं बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको अनाटमी बोलते हैं। और अनाटमी में अगर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ तो अनाटमी में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट ब्रांचेस, जैसे कि सिस्टमेटिक अनाटमी, जैसे कि हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, कोई भी बाकी जो सिस्टम है जैसे कि जीआईटी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम जो होते हैं तकरीबन टोटल हमारी बॉडी में 11 सिस्टम काम कर रही है। और उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके बारे में जो हम स्टडी करेंगे, जैसे सिस्टम अगर इधर से शुरू होकर इधर जा रहे हैं तो हम कंप्लीट उसके जो ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होंगे ना उनके बारे में पढ़ेंगे। और अप्लाइड में मैंने बताया था कि हम पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसके बारे में नहीं, एक स्पेसिफिक एरिया में जो काम हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। और आगे आ जाता है सिस्टोलॉजी में मैंने आपको बताया था दी स्टडी ऑफ सेल, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, डीएनए आ जाता है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं सेल में। सेल की स्टडी को हम सिस्टोलॉजी बोलते हैं। और एक मैंने आपको ये बताया था हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी में क्या होता है जी कि हम किसी भी सेल मिलकर जो टिश्यू बनाते हैं वो किसी भी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और आज हमने पढ़ना है अप्लाइड अनाटॉमी और क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा अपनी बुक का पेज आगे करूँगा। ठीक है, अप्लाइड अनाटॉमी क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अनाटॉमी, ये अनाटॉमी की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, जो कि डील करती है किसी भी बीमारी को फाइंड करना। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, किसी भी बीमारी को फाइंड करना, वो आता है अप्लाइड अनाटॉमी में। ठीक है, वो हम पर इसमें हम जो है ना कंप्लीट स्टडी करते हैं। जैसे कि एक्सरे होता है, एक्सरे हम करते हैं ताकि किसी भी बीमारी का पता चलाया जा सके। ठीक है, एक्सरे से हम देखते हैं जी, जैसे कि वो एक्सरे या लंग्स का तो हम देखते हैं जी इसमें क्या मसला आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, वो देखने के बाद फिर हम उसको जो नाम देते हैं वो होता है अप्लाइड अनाटॉमी। और क्रॉस सेक्शन अनाटॉमी में आ जाता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसी भी क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी का हम जो स्टडी करते हैं वो क्रॉस सेक्शन अनाटॉमी में आएगा। जैसे कि एम्ब्रियो में होता है। ठीक है, एम्ब्रियो बनने से लेकर आखिरी स्टेज तक जो भी सिस्टम होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में जो होता है तो उसको हम क्रॉस सेक्शन अनाटॉमी बोलते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी होती है इसकी ब्रांच, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं कि जी एम्ब्रियो कैसे बनता है, किन किन स्टेजेस से गुजर के बनता है और कैसे बनता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है। ये भी एनाटॉमी की एक ब्रांच है। इसका जो हम पढ़ते हैं ना वो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी अभी वीडियो को 4 मिनट हो गए हैं। मैं चाह रहा हूँ वीडियो 8 मिनट की हो जाए, क्योंकि मैं कोई आपको पढ़ा नहीं रहा। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगा मैं चाहता हूँ एक ऐसा कोर्स बने, एक ऐसा कोर्स हो कैटेगरी बी का, इंटरनेट पे ऐसे ट्यूटोरियल्स हों, ऐसे वीडियो लेक्चर्स हों जिनको कोई भी बंदा घर में देखकर स्टडी कर सके, पढ़ सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लाऊँगा ऐसा सिनेरियो, ऐसा सीन लाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। और कैटेगरी बी के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ कि कैसी होती, कहाँ से की जाती है, तो इसका जवाब ये है कि अगर आप कैटेगरी बी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैटेगरी बी आसान तो बहुत है, लेकिन इसको जैसे किया जाता है, जैसे कि कहाँ से करें, कितने अरसे में होती है, कितनी फ़ीस होती है, उस बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ
तो ये तकरीबन जो मैंने फ़ीस पे की है कॉलेज को 2 सालों की, वो है 1,40,000 रुपये। अब डिफरेंट कॉलेजेस करवा रहे हैं, जैसे 2 लाख में करवा रहा है, कोई 2.5 लाख में करवा रहा है, कोई 1,60,000 में, 1,70,000 में करवा रहे हैं कैटेगरी बी। ठीक है, अब वो कॉलेजेस कौन से हैं, वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पंजाब फार्मेसी काउंसिल की ऑफिशियल जो वेबसाइट है गूगल पे आप उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर कितने जो है रजिस्टर्ड अदारे हैं। आप जिस शहर से हैं उस सिटी का नाम भी लिख दें, जैसे कि आप लिख दें अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कैटेगरी बी या फार्मेसी टेक्नीशियन इन लाहौर, इन गुजरांवाला, किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं। तो वो एक लिस्ट आ जाएगी तकरीबन हर, जैसे साहिवाल में 5-6 इदारे रजिस्टर हैं, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हैं, इस तरह डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट जगह पे काफ़ी सारे इदारे होते हैं। तो उनके उधर नाम आ जाएंगे जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव्ड है, उनके एड्रेस आ जाएंगे, फ़ोन नंबर तो नहीं आएंगे, एड्रेस आ जाएंगे। वही एड्रेस आप उधर से कॉपी करें, वो एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं उस फाइल में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब किन किन इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं, वो अगर आप देखेंगे डीपली, और किसी भी जो आपके नियरेस्ट कॉलेज होगा आप उसका एड्रेस कॉपी करके गूगल मैप पे पेस्ट कर सकते हैं और आप वहाँ पर जाकर उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे डील मार सकते हैं, जी हम आप क्या 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 करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। अच्छा, अब इसमें अरसा कितना लगता है कैटेगरी बी में? अरसा इसमें कोई नहीं होता, क्योंकि पंजाब फार्मेसी काउंसिल वालों ने और NTS वालों ने इनके पेपर लेने होते हैं तो वो काफ़ी डिले कर देते हैं। जैसे कि 1967 से ये जो हमारी डिग्री है ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी 50वां 60वां बैच होना चाहिए था तकरीबन, जैसे कि क्या नाम लेते हैं, 1967 से था, 1967 से, अब देखिए 370 और 33 नंबर, 55 बैच हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन हमारा जो बैच है वो 20 बैच है, जिस बैच से मैंने कैटेगरी बी किया। और अभी मेरी कैटेगरी बी मुकम्मल नहीं, अभी मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, वो तकरीबन 2 सालों में लिए हैं, और 2 सालों में लिए हैं, लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं दे रहे। तकरीबन 3-4 माह का अरसा गुजर गया, अभी तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द आएगा। और अभी सेकंड ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई हैं, जैसे होंगी मैं इधर भी आपको करवा दूँगा क्लासेस स्टार्ट। अब तक कुल मिला के ये है कि 2 साल डिग्री थी है, 2 साल डिप्लोमा, लेकिन जो हुआ है वो ये सीन हुआ है कि 2 सालों में भी फर्स्ट ईयर के पेपर उन्होंने लिए हमसे, पंजाब फार्मेसी काउंसिल वालों ने, बहुत आला सिस्टम है उनका, उन्होंने लिए हैं 2 सालों के पेपर, और अभी तक 4-5 महीने हो गए, रिज़ल्ट नहीं आया। जैसे रिज़ल्ट आएगा फिर क्लासेस शुरू होंगी, और अल्लाह जाने वो नेक्स्ट क्लासेस का कब लेते हैं, हमारा सेकंड ईयर का कब पेपर लेते हैं, क्योंकि अभी वो फर्स्ट ईयर जो हमारे से बाद में आई हैं 2, उनको भी करेंगे। हमारे से पहले वालों के साथ हमारे पेपर हुए हैं, अभी उनकी भी सेकंड ईयर के पेपर होने हैं, हमारे भी होने हैं, हो सकता है हमारी क्लासेस भी इकट्ठी हों। ठीक है, तो ये 2 साल डिप्लोमा तकरीबन 4-5 साल कंज्यूम कर जाता है आपके, और इन्वेस्टमेंट इस पे जो टोटल होती है वो फ़ीस वगैरह तो अगर आप देख लें तो तकरीबन 2 लाख एवरेज बन जाती है। उसके अलावा जो होता है ना खर्चा, जैसे पेट्रोल हो गया, रोज़ का आना जाना, वो अलग होता है इससे, और आपका जो टाइम होता है, आपका प्रीशियस टाइम, वो भी इस पर काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, 4-5 साल लग जाते हैं आपके। तो ये सारा सीन है। मैंने आपको आज बताया कि कैसे आप कॉलेज फाइंड कर सकते हो, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, और उन तक कैसे पहुंच सकते हो, उनसे कैसे आप रब्ता कर सकते हो, कैसे आप, कितना अर्सा लगता है, क्या सीन है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मज़ीद कुछ नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।